अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 37,336 तक पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की लपेट में आकर 1218 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। रियासतों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव के मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत एक बड़ा ऐलान किया है। मरकज की मोदी हुकूमत ने मुल्क की 5 मजीद रियासतों को इस स्कीम से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का फायदा उठाएंगे। मरकजी हुकूमत ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 रियासतों को आपस में इस स्कीम से जोड़ा था। अब मुल्क में कुल 17 रियासत हो गई है जो इस स्कीम से आपस में जुड़ जाएंगी। मरकजी वजीर बराए खुराक विलास पासवान ने ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी। मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आइंदा 1 जून से पूरे मुल्क में नाफिज करने का ऐलान कर रखा है। हुकूमत ने पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 162 रुपये घटाए हैं। इस तरह इसने कोरोना लॉकडाउन से पैदा मुआशी बहरान से निपटने वालों को राहत दी है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी LPG सिलेंडर की कीमत 744 रुपये से घटकर 581 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। हुकूमत हर माली साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी शरह पर देती है। इससे जायद सिलेंडर दरकार हो तो मार्केट कीमत चुकानी पड़ती है। मोहलिक वबा के पेश नज़र जामिया मिलिया इस्लामिया ने हॉस्टलों में रह रहे तलबा को कहा है कि वो अपने कमरे खाली करके घर लौट जाएं। वजारत दाखिला की तरफ से फंसे हुए तलबा को इनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यह हिदायत आई है। मोहलिक वबा की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है और मुस्तकिल तलबा के लिए यह अगस्त में खुलेगी, जबकि नया तालीमी सेशन सितंबर से शुरू होगा। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत में मजीद 2 हफ्तों की तोसी कर दी है। इस तरह मोहलिक वबा के खिलाफ लॉकडाउन 17 मई तक बरकरार रहेगा। इस दौरान फिजाई सफर, ट्रेन सर्विसेज और बैन रियासती बस सर्विसेज हुनूस बंद रहेंगे, जबकि थिएटर, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और शराब खानों को भी बंद रखने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने तमाम ऐसे इलाकों में जहां मोहलिक वबा का कोई मामला नहीं है, महदूद है, वहां मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियों में किसी हद तक नरमी देने का ऐलान भी किया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि वजारत के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में मौजूदा सूरत हाल की आज एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत में 2 हफ्ते और मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को एक मकतूब तहरीर करते हुए मरकज की जानिब से अजला की 3 जोन्स में जुमराबंदी की तफसीलात से वाकिफ करवाया है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक 130 अजला को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 19 अजला रेड जोन में शामिल हैं, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसके 14 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के 12 अजला, दिल्ली के 11, मगरबी बंगाल के 10 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया है और ऑरेंज जोन में भी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 36 अजला हैं। इसके बाद तमिलनाडु के 24 और बिहार के 20 अजला को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। मुकामी अहदेदारों ने नांदेड़ के मशहूर हुजूर साहब गुरुद्वारा को आज बंद कर दिया है। पंजाब से इत्तला मिली थी कि इस गुरुद्वारे से वापस आने वाले 51 सिखों में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया है। सिखों के लिए मुकद्दस मुकाम समझे जाने वाले नांदेड़ के गुरुद्वारे से जुमला 3500 ज़ायरीन को पंजाब वापस लाया गया था। इनमें से 197 कोरोना से मुतासिर पाए गए। पंजाब में अभी तक 585 अफराद में यह वायरस मुस्बित पाया गया है, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई है। पड़ोसी हरियाणा में भी नांदेड़ से वापस आने वाले 18 ज़ायरीन में यह वायरस मुस्बित पाया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान करने की वजह से तकरीबन 4000 सिख नांदेड़ के गुरुद्वारे में फंस गए थे। वीडियो क्लिप में अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि तबलीगी जमात के इज्तिमा के नाम पर जिस तरह मुसलमानों को बदनाम किया गया, इसी तरह अब सिखों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र मुकन्नना कौंसिल की 9 मखलूआ नशिस्तों के लिए इंतखाबात मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब तहरीर किया था। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के रियासती मुकन्नना के लिए इंतखाब की राह हमवार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान किया कि 21 मई को 9 हल्कों के लिए इंतखाबात होंगे। पहले ये इंतखाबात 3 अप्रैल को मुनक्किद होना था, ताहम कोरोना वायरस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। ठाकरे ने 28 नवंबर को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था। इनके पास मुकन्नना के लिए मुंतखब होने 27 मई तक का वक्त है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की मखलूआ नशिस्तों पर भी भर्ती के सिलसिले में इंतखाबात के ताल्लुक से फैसले को मजीद 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 3 मई के बाद से ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन से राहत देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, लेकिन ये इंतबाह भी दिया कि अगर शराइत की खिलाफ वर्जी की गई तो राहत को वापस लेकर लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने जुमे को यौम महाराष्ट्र के मौके पर सोशल मीडिया पर अवाम से 23 मिनट का खिताब किया, जिसमें उन्होंने पूरे एतमाद लहजे में कहा कि हम कोरोना वायरस से जारी जंग जरूर जीतेंगे। सदरनशीन दिल्ली अक़लियती कमीशन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने अपने एक मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर आज माफ़ी मांग ली है। इस पोस्ट के सबब बीजेपी ने खान की अलहदगी का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि जारी हफ्ते के अवाइल में उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया था जो मुल्क को दरपेश मेडिकल इमरजेंसी के पेश नज़र बेवक्त था और बेहसी पर मबनी था। यह इमरजेंसी कोरोना वायरस फूट पड़ने के सबब पेश आई है। यहाँ ये बात बतला दी जाए कि ज़फ़रुल इस्लाम खान ने गुज़िश्ता मंगल को अपने पोस्ट में मुल्क में मुसलमानों को मुबैना तौर पर अजियतें पहुँचाए जाने की बात कही थी। उन्होंने आज अपने बयान में कहा कि मैं इस हकीकत को महसूस करता हूँ कि हमारे मुल्क को दरपेश मेडिकल इमरजेंसी और गैर मरई दुश्मन से लड़ाई के पेश नज़र मेरा ट्वीट बेवक्त और बेहसी पर मबनी था। तबलीगी जमात के 12 अरकान को, जिनमें 9 का ताल्लुक थाईलैंड से है, क्वारंटाइन मुकम्मिल होने पर उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में आरजी जेल भेज दिया गया। इन 12 अफराद को, जिनमें तमिलनाडु के 2 अफराद भी शामिल हैं, 2 अप्रैल को एक मस्जिद से पकड़ा गया था जहां वो ठहरे हुए थे। इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए। थाईलैंड के एक जमाती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसे बरेली भेज दिया गया। अगली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे शाहजहांपुर लाया गया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस दिनेश त्रिपाठी ने यह बात बताई। 28 दिन का क्वारंटाइन मुकम्मिल होने के बाद गुज़िश्ता रोज इन्हें आरजी जेल भेज दिया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तौसीफ खान को इस बात के लिए मुबारकबाद दी है कि उन्होंने कोविड-19 के एक मरीज को प्लाज्मा का अतिया देते हुए मरीज की जान बचाई। डॉक्टर खान को प्रियंका गांधी ने ईमेल के जरिए 27 मकतूब अरसाल किया। कांग्रेस लीडर ने इस मकतूब में कहा कि आपने जो इस प्लाज्मा का अतिया दिया है, इससे कई कोरोना वायरस के मरीज शिफायाब होंगे और आपने कई मरीजों की जान बचाने के लिए नुमायां रोल अदा किया है। जैसे ही यह खबर आम हुई, आपकी कदर व मंजिलत में बेहद इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि तौसीफ खान खुद भी कोरोना वायरस मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि एक मरीज को प्लाज्मे की शदीद जरूरत है तो उन्होंने खुद खून का प्लाज्मा का अतिया दिया। दुनिया भर में आलमी वबा का कहर मुसलसिल बढ़ता ही जा रहा है और इस वबा से दुनिया भर में अब तक 2,32,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 32,37,364 अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में मौलिक वबा से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें भी हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें पूरा एतमाद है कि कोरोना वायरस चीन की लैब में पैदा हुआ है और वो चीन के खिलाफ इस वबा के बदले में बतौर सज़ा और दरामद ड्यूटी में इजाफा कर सकते हैं। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि उन्होंने सभी सबूतों की जांच पड़ताल कर ली है और इन्हें पूरा एतमाद है कि कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पैदा हुआ है। हालांकि उन्होंने सबूतों को इश्तराक करने से इनकार कर दिया। खलीजी ममालिक में आलमी वबा कोविड-19 के इन्फेक्शन की शरह के मामले में सऊदी अरब और कतर सर-ए-फहरिस्त हैं। हुकूमत की जानिब से आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 1351 नए मामला दर्ज किए गए हैं और यहाँ इस जानलेवा वायरस की जद में आने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 22,753 हो गई है, जबकि दीगर 5 मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 162 हो गई। वहीं कतर में इस मौलिक वबा के 845 नए केसेस सामने आने की वजह से इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 13,400 हो गई। अब तक यहाँ इस वायरस से 10 लोगों की मौत हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में 32,000 से ज़ायद हिंदुस्तानी कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस होना चाहते हैं। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आगाज़ के पहले ही दिन हिंदुस्तानी सिफारतखानों पर अपने नाम रजिस्टर कराए हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी गई है। गुज़िश्ता शब अबू धाबी में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने दुबई में हिंदुस्तानी कौंसलेट की वेबसाइट के जरिए डाटा जमा करने की तफसीलात का ऐलान किया था। दुबई में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल विपुल ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि हमें दुबई में 32,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वसूल हुए हैं। माह रमज़ानुल मुबारक मुकम्मिल लॉकडाउन में गुजरने की सूरत में मुसलमानों की करोड़ों रुपए की दौलत महफूज हो जाएगी और अगर मुसलमान मनसूबाबंद अंदाज में ईद उल फितर के मौके पर की जाने वाली ख़रीदारी में एहतियात से काम लेते हुए अपनी ईद को सादगी के साथ मनाने के अलावा अपने अतराफ मौजूद मुस्तहिकीन और गरीब तबके की मदद का फैसला करें तो इनकी भी सादगी के साथ ही सही ईद हो जाएगी। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक पर अरब ममालिक में बरहमी को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा किया जाना चाहिए कि किस हालात किस हद तक अबतर होने लगे हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक को हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक आवाज़ उठानी पड़ रही है और इन हालात में हिंदुस्तान के संजीदा और अमन पसंद मुसलमानों को भी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के साथ इक़दामात करते हुए सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।
हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी के मुतालिक कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कम वोबेश 25 करोड़ मुसलमान हैं और अगर ईद उल फितर के मौके पर इनकी जानिब से फीकस 2000 रुपये भी खर्च किए जाते हैं तो ये रकम मजमूई एतबार से 50,000 करोड़ से तजावीज़ कर जाती है। इस बात को ज़हनशीन कर लें कि इस मरतबा ईद के मौके पर कोई ऐसे खर्च नहीं करने हैं जो इसराफ का हिस्सा हों या नए कपड़ों या जूतों के नाम पर खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क और दुनिया को जिन हालात का सामना है, इन हालात में गरीब व मुस्तकीन के लिए तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देनी पड़ सकती है। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को ईद के मौके पर ख़रीदारी से इज्तनाब करके अपने मुस्तहिक और ज़रूरतमंद दीनी भाइयों की मदद को तरजीह देना चाहिए। ईद उल फितर के मौके पर कोई ख़रीदारी नहीं की जाएगी और इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर जारी मुहिम में कई अहम और सरकर्दा लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि वो इस ईद उल फितर के मौके पर नए कपड़ों और अशिया की खरीदारी के बजाय अपने गरीब पड़ोसियों की मदद को तरजीह देंगे। रियासत तेलंगाना में जुम्मे को एक दिन में कोरोना वायरस के 6 नए केसों की तौसीक हुई है। इस इजाफे के साथ रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1044 हो गई है। जुम्मे को कोरोना की वजह से किसी के फौत होने की कोई इत्तला नहीं है। रियासत में अब तक इस वायरस की वजह से फौत होने वालों की तादाद 28 ही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन की तोसी और मौलिक वबा के हालात का जायजा लेने काबीना का इजलास 5 मई को मुनक्किद होगा। इजलास में हुकूमत की जानिब से 7 मई तक लॉकडाउन के मुतालिक फैसला किया जाएगा। बताया जाता है कि इजलास में रियासत में रेड जोन में लॉकडाउन में तोसी और दीगर इलाकों में लॉकडाउन में रियायतों के सिलसिले में जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने काबीना इजलास के दौरान रियासत में लॉकडाउन को 7 मई तक बरकरार रखने का फैसला किया था, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में 3 मई तक की तोसी दी गई थी। रियासती काबीना के इजलास में जायजा लिया जाएगा कि अगर रेड जोन में लॉकडाउन को तोसी दी जाती है तो इसके क्या नतायज होंगे और अगर रियायतें दी जाती है तो क्या असरात होंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 40 दिन से फंसे बैरून रियासत के मजदूरों को इनके आबाई मुकामात रवाना करने का अमल शुरू हो चुका है और सुबह की अवलिन सातों में पहली ट्रेन लिंगमपल्ली स्टेशन से झारखंड मजदूरों को लेकर रवाना हुई है और 72 नशिस्तों पर मुश्तमिल बोगी में 56 अफराद को नशिस्तें फराहम की गई है और इन्हें समाजी फासला बरकरार रखने की ताकीद और रहनुमाना खतूत के साथ रवाना किया गया। शहर के अलावा रियासत के दीगर अजला में फंसे बैरून रियासत के मजदूरों की रवानगी के सिलसिले में इक़दाम के सिलसिले में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की जानिब से भी इनके मजदूरों को वापस रवाना करने की हुकूमत को ख्वाहिश मौसूल हुई है और मरकजी हुकूमत की वज़ारत दाखिला के अहकामात के बाद गुज़िश्ता 40 दिन से जो अपने मुकामात पर फंसे थे, इन मुसाफिरीन को भी अपने मकान की सिमत रवाना होने की सबील निकल आई है। मादानापेट पुलिस ने छावनी डिवीजन मजलिसी कॉर्पोरेटर मुर्तुजा अली के खिलाफ पुलिस कांस्टेबल से बदसलूकी पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि कल 2 पुलिस कांस्टेबल्स को मस्जिद मेराज कुरमागुड़े के करीब पिकेट पर तैनात किया गया था। इसी दौरान मस्जिद कमेटी के अरकान ने मस्जिद के सामने पिकेट देखकर वजह तलब की और कॉर्पोरेटर को तलब कर लिया। बताया जाता है कि कॉर्पोरेटर ने पुलिस कांस्टेबल ए श्याम प्रसाद से पूछा कि क्या वो मस्जिद को मुकफ्फल करने आए हैं। इस बात पर कॉर्पोरेटर और कांस्टेबल्स के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। कॉर्पोरेटर ने मुबैना तौर पर कांस्टेबल के नाम के बैच को दिखाने कहा, लेकिन कांस्टेबल ने इनकार कर दिया, जिस पर जोर का इस्तेमाल किया गया और कांस्टेबल को वहां से चले जाने के लिए कहा गया। कॉर्पोरेटर के हामियों ने इस मामले की वीडियो निकाली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ओहदेदारों के इल्म में यह बात आने पर कॉर्पोरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और पुलिस कमिश्नर की जानिब से अवाम के खिलाफ लाठी इस्तेमाल न करने के वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी निचली सतह के पुलिस मुलाजमीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आसिफ नगर सैयद अली गुड़े में एक होमगार्ड ने मकान में घुसकर नौजवानों की लाठी से पिटाई की और उठबैठ करवाए। ज़राए ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के ब्लू कोट से वाबस्ता होमगार्ड मोहम्मद उस्मान ने मुबैना मकान के बाहर बैठे नौजवानों का ताक़ुब किया और घर में घुसकर ख्वातीन के सामने लाठी से पिटाई की और बाज़ां इन्हें बेइज्जत किया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस से अपील की कि वो लॉकडाउन के दौरान जब्त करदा गाड़ियां इनके मालिकीन को वापस कर दें। असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जब्त शुदा गाड़ियां अवाम को वापस कर देने का अहकाम जारी करने का हवाला देते हुए तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से ख्वाहिश की कि वो शहर में लॉकडाउन के दौरान जब्त शुदा गाड़ियां मुतालिका मालिकीन को वापस कर दें, क्योंकि गाड़ियों के जब्त करने के बाद अवाम गाड़ियां न होने से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना पुलिस को चाहिए कि वो गाड़ियां वापस करते वक्त ये इंतबाह जारी करें कि दोबारा अहकाम की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जब्त कर ली जाएंगी। गाड़ियां अगर वापस कर दी जाएं तो परेशान अवाम को सहूलत होगी।